अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़ ये प्राइवेट चैनल है, चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त मुल्क का असल मुद्दा बना हुआ है। जी हाँ, मोदी जी ने गुज़िश्ता कल अपने झूठ बोलने की सारी हदें और अपने घटिया होने की सारी हदें पार कर दी और बता दिया कि मैं वजीर आजम के ओहदे पर रहकर भी अपनी घटिया हरकतें नहीं छोड़ सकता। गुज़िश्ता कल मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई शर्मनाक बयान दिया। पूरी दुनिया मोदी के चेहरे पर थूक रही है। जी हाँ, मोदी जी ने ज्यादा बच्चा पैदा करने का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया। हालांकि वो विश्व हिंदू परिषद के लोग और उनके कई साथी अगर गौर करें तो वो खुद अपने माँ बाप की 6ठी 7वीं औलाद है, यानी उनके माँ बाप ने भी कितने कम पैदा किए आप समझ सकते हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी मोदी जी पर थूक रहे हैं। ज्यादा बच्चा पैदा करने का इल्जाम मोदी जी ने मुसलमानों पर लगाया और बिल्कुल घटिया और निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और कहा कि देखो, हिंदुओं से कहा कि कांग्रेस आई तो वो आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों में यानी मुसलमानों में बांट देगी। इस बयान पर, मोदी जी के इस घटिया और नीच बयान पर अपोजिशन बरहम हो गई है। मुल्क भर में अब लोग मोदी जी की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सचमुच चौथी पास अगर वजीर आजम बन जाए तो एक न एक दिन उसके अंदर का घटियापना सब बाहर आ ही जाता है। वजीर आजम के ओहदे को मोदी जी ने जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया। वो जो गरिमा थी वजीर आजम के पद की, उसको भी रुस्वा कर दिया कि इस पद पर ऐसे आदमी का बैठना इतना घटिया लेवल पर मुल्क को पहुंचा देता है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की और कार्रवाई का मुतालबा किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा, असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर, डीके शिव कुमार और तमाम ही लोग मोदी जी के इस बयान पर थूक रहे हैं। मगर कमाल की बात है, इलेक्शन कमीशन को शिकायत तो गई है लेकिन पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ने दूध नहीं पिया है अपनी माँ का कि मोदी जी पर कार्रवाई करे। आइए, बड़ी खबर आ रही है रियासत गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से। जी हाँ, अहमदाबाद में और गुजरात में नफरतें किस चरम पर मोदी जी ने, बीजेपी ने पहुंचा दिए है उसकी ये मिसाल देखिए। जी हाँ, अहमदाबाद में जूस पीने गए मुस्लिम नौजवानों पर 40 से ज्यादा भगवा आतंकवादियों ने हमला कर दिया। अहमदाबाद में फरदीन और उसके दोस्तों को चाकुओं और डंडों से खूब मारा पीटा गया। मुसलमानों पर मजालिम की खबरें सोशल मीडिया पर नश्र करने वाले द मुस्लिम वेरीफाइड यूजर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर यानी ट्विटर पर लिखा
कि अहमदाबाद गुजरात में लस्सी पीने गए फरदीन और उसके 4 दोस्तों को 40 से 50 आतंकवादियों ने मिलकर पीटा। फरदीन का ना कुर्ता पाजामा पहने हुए था और मैंगो लस्सी वापस करने की मांग कर रहा था। दुकान वाले से बोलाचाली हुई। दुकान वाले शांति दूत ने कुछ लोगों को फोन करके बुलाया और 40 से 50 भगवा आतंकवादी पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने चाकू और डंडों से इस मुसलमान बच्चों पर हमला कर दिया। इस वाक़े का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और सब लोग थूक रहे हैं अमित शाह पर, मोदी जी पर, बीजेपी पर कि इन नफरतों के फैलाने के जिम्मेदार असल तो मोदी है। आइए नाज़रीन, मोदी जी इस वक्त बिल्कुल हेडलाइन में है क्योंकि वो बौखला गए हैं। अपनी हार देखकर मोदी जी तिलमिला गए हैं, बौखला गए हैं। जी हाँ, और अब वो इतने निचले घटिया स्तर पर आ गए हैं कि वो भूल गए हैं कि मैं वज़ीर आज़म हूं और मेरी घटिया हरकत की वजह से मुल्क का नाम भी बदनाम होगा। लेकिन मोदी जी घटिया लेवल पर आ गए। खबरें आ रही है कि गुज़िश्ता कल अलीगढ़ में भी मोदी जी पहुंचे और वहां पर फिर मोदी जी ने मुसलमानों को टारगेट किया और बांसवाड़ा के मुकाबले में गुज़िश्ता कल की तकरीर और ज्यादा घटिया थी। कांग्रेस और एसपी पर भी जोरदार अंदाज में हमला किया। लेकिन खैर इतना तो समझ में आ गया कि 2002 का मोदी मरा नहीं है। वो नफरतें, वो दंगाई हरकतें और वो मुसलमानों को टारगेट बनाना अभी तक मोदी जी में बाकी है। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जी हाँ, कांग्रेस उम्मीदवार की नामजदगी मनसूख होने के बाद बकिया 8 उम्मीदवारों ने भी नाम वापस ले लिए। यानी आप समझ सकते हैं गेम कितना निचले लेवल पर चल रहा है और बीजेपी कितने घटिया स्तर पर पहुंच गई है कि कांग्रेस वगैरह से जो भी खड़े हो रहा है उसके फार्म को कैसे गलत साबित करना, इसके लिए पूरी भरपूर कोशिशें की जा रही है और फिर उसके बाद में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी खबर आ रही है कि सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल बिला मुकाबला जीत गए। क्यों? इसलिए कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार था उनके फॉर्म में कुछ गलती रह गई। गलती रह नहीं गई बल्कि गलती करवाई ही गई। खैर, राहुल गांधी ने तो बिल्कुल गुस्से में ये कहा बरहम होकर कि अब एक डिक्टेटर का, एक हिटलर का चेहरा सामने आ गया। और राहुल गांधी ने सूरत सीट के नतीजे पर गुस्से में ये जुमला कहा कि जीत का मुवाजना आमिरियत है। यानी इस वक्त समझ में आ गया है कि एक डिक्टेटर, एक आमिर, एक हिटलर इस वक्त सामने है जो बिल्कुल भी यूं समझिए कि इंसाफ को सामने नहीं रख रहा है और अन्याय के साथ और नाजायज तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल नापाक और घटिया तरीके से कर रहा है। आइए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, जब बाप ही जहर उगलने लग जाए तो फिर नीचे के जो सपोले हैं और नीचे के जो जहरीले सांप है उनको तो मौका मिल जाएगा। रवीश कुमार ने कहा और बाकायदा राणा अय्यूब ने कहा, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि अब टी राजा और फिर ऐसी नीतीश राणे, ये ऐसे जितने सपोले हैं इनको जहर उगलने में और ज्यादा ताकत मिलेगी क्योंकि अब वजीर आजम जहर उगल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो आइए अब एक खबर लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कैसे पीछे रह सकते हैं, उन्होंने भी जहर उगलना शुरू कर दिया है और अब विकास की बात नहीं हो रही है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो देखो योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है जिसकी वजह से लोग योगी आदित्यनाथ पर भी थूक रहे हैं। लेकिन थूको या कुछ भी करो, इनको शर्म आने वाली नहीं है। गुज़िश्ता कल योगी आदित्यनाथ ने करते हुए कहा कि सभी लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे हैं। यानी मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाने वाले लीडरान को योगी आदित्यनाथ ने हमला करते हुए कहा कि सभी लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे हैं। यानी माफिया अगर वो है भी तो तुम उनसे बड़े माफिया हो, क्योंकि अगर किसी गुंडे को, किसी चोर को, किसी कातिल को अगर मारना है तो कानून उसका फैसला करेगा, मगर तुम नाजायज नापाक तरीकों से उनसे भी बड़े माफिया बनकर और आतंकवादी बनकर अगर माफियाओं को खत्म करोगे, इस तरीके से खत्म करोगे, कानून और संविधान का उल्लंघन करोगे, तो वो तो छोटे माफिया हुए, मरवाने वाले बड़े माफिया है। तो लोग अजीब अजीब कमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ पर और बीजेपी वालों पर कर रहे हैं और थूक रहे हैं।
आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अपने जो सॉन्ग है, अपना पार्टी का जो सॉन्ग बनाया है, उसमें जय भवानी लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो इलेक्शन कमीशन बड़ी ईमानदारी से अपोजिशन को नोटिस देता है। तो उद्धव ठाकरे को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले मोदी और शाह को नोटिस दे, उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि उन्होंने कहा था जय बजरंगबली बोलो और बटन दबाओ। तो अयोध्या में रामलला के मुफ्त दर्शन चाहते हैं तो बीजेपी को वोट करें। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि धर्म की घटिया किस्म की राजनीति पहले ये कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन वाकईतन ईमानदार है तो पहले अमित शाह और मोदी पर कार्रवाई करे। उन पर कार्रवाई हो गई, क्योंकि पहले घटिया हरकत उन्होंने की है, उन्होंने पहले ये सब शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो पहले उन पर कार्रवाई की जाए, फिर उसके बाद में मुझे नोटिस दिया जाए। लेकिन पूरे मुल्क को यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ने इतना दूध नहीं पिया है जो अमित शाह और मोदी को नोटिस दे। इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब सिर्फ अपोजिशन पार्टियों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए नाज़रीन, सलमान खान के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद जी पवार के पार्टी के दबंग नेता जितेंद्र औहाड़ को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का धमकी आमेज फोन आ गया है और कहा गया है जितेंद्र औहाड़ से भी कि तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो सलमान खान का होगा। ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र औहाड़ ने धमकी आमेज कॉल में मौसूल होने के सवाल पर रिएक्शन जाहिर किया और तबसरा करने से इनकार कर दिया। जितेंद्र औहाड़ ने ANI को बताया कि ये सब कुछ चलता रहता है, इस तरह के कई धमकी आमेज कॉल आए हैं, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। ANI के मुताबिक रोहित नाम के एक शख्स ने ऑस्ट्रेलिया से धमकी आमेज कॉल की थी और कहा जाता है कि उसने धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारा भी अंजाम वही होगा जो सलमान खान का होगा। अब महाराष्ट्र में भी अपोजिशन पार्टियां कह रही कि महाराष्ट्र में भी गुंडागर्दी और माफियाओं का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि यहां पर भी शिंदे फडणवीस कुल मिलाकर बीजेपी सरकार आ गई है, इसलिए महाराष्ट्र का माहौल भी खराब हो गया है और महाराष्ट्र का अमन शांति खत्म हो गई है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माहौल को खराब कर दिया है, वैसे ही यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी आने के बाद यहाँ पर भी शांति अमन खत्म हो गया है और अब गुंडे खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर कि महाराष्ट्र में तीसरे मरहले में 11 सीटों के लिए 317 उम्मीदवार मैदान में हैं। 317 उम्मीदवार मैदान में हैं महाराष्ट्र में तीसरे मरहले में 11 सीटों के लिए। और खबरें ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र में 8 जगह ऐसी है कि जहां पर शिवसेना के मुकाबले में शिवसेना है, यानी एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना, और एक तरफ बगावत करने वाली शिवसेना, बगावत करके मुख्यमंत्री बनने वाले शिंदे की शिवसेना, यानी 8 हल्के ऐसे महाराष्ट्र में जहां शिवसेना का मुकाबला शिवसेना से है। अब ठाकरे लोगों को चाहिए या शिंदे को लोग पसंद कर रहे हैं, अब सबकी नजर इस पर लगी हुई है कि अब देखना है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महाराष्ट्र के लोग पसंद करते हैं या शिंदे की शिवसेना को पसंद करते हैं। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंतहाई घटिया बयान पर जो पूरी दुनिया थूक रही है। अब जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी बाकायदा ये कहा कि मोदी जी जो अब डायरेक्ट मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अब सहाफ़ी और दानिशवान और जर्नलिस्ट पत्रकारों का कहना है कि अब टी राजा जैसे जहरीले सांपों को हरी झंडी मिल जाएगी। रवीश कुमार ने लिखा कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क में की गई तरक्की के बारे में बात करते, जी हाँ, तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो तरक्की की बात करने के बजाय वजीर आजम ने शर्मनाक बयान दिया, अपनी जो पद है उसकी भी बेइज्जती कर दी। वजीर आजम के शर्मनाक बयान के बाद कई लोग इलेक्शन कमीशन को ढूंढ रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी है कि इसे बार बार ढूंढा जा रहा है, यानी अब इलेक्शन कमीशन अंधी, बहरी, गूंगी, बदमाश नजर आएगी, अब कार्रवाई नहीं करेगी। अजीत अंजुम ने भी लिखा कि मोदी जी मुस्लिम लीग से शुरू हुए मिनट, मछली और मुगल करते हुए अब यहां तक पहुंच गए हैं।
अभी तो इलेक्शन के 6 मरहले बाकी है। अब देखना है कि मोदी जी के अंदर और कितनी गंदगी भरी हुई सब सामने आएगी, मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरतें हैं ना। मशहूर साफी है राना अयूब ने कहा कि यह वजीर आजम मोदी की सबसे खतरनाक या यूं समझिए कि सबसे घटिया तकरीर है। वहीं पर मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि अगर मुल्क के वजीर आजम 20 करोड़ मुसलमानों के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल करते हैं तो टी राजा, यति नरसिंहनन, प्रज्ञा ठाकुर जैसे जितने ये जहरीले सांप है इनको भी अच्छा मौका मिल जाएगा कि अब तो अपने ऊपर वाला अपना बाप जो है अपने से भी ज्यादा घटिया जबान बोल रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है तो अपना भी कुछ नहीं होगा। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है कि मोदी पर सिर्फ अब लोग थूक नहीं रहे हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन को ढूंढ रहे हैं। वो मक्कार इलेक्शन कमीशन जो अपोजिशन को फौरन नोटिस भेज देता है, उद्धव ठाकरे को फौरन नोटिस भेज देता है, अब लोग इलेक्शन कमीशन को ढूंढ रहे हैं। अभी खबर आ रही है कि हिंदुस्तानी मार्क्सी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी वज़ीर आज़म मोदी का जो घटिया बयान मुसलमानों के खिलाफ आया है उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। और यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के दलित लीडर प्रकाश अंबेडकर इन्होंने भी काफी गुस्से का इजहार किया, मुसलमानों के खिलाफ घटिया बयान देने पर मोदी जी की निंदा की और उन्होंने मुसलमानों को सेकुलर मुल्क के बराबर का शहरी करार दिया। और मोदी जी के बयान पर की निंदा करते हुए उन्होंने बाकायदा इस बयान पर इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि मोदी जी के इस घटिया बयान पर रोक लगाई जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, वरना अभी तो 6 मरहले बाकी है और अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है 56 इंच के सीने में सब बाहर आएगी। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें।